लेता है, वो कष्ट देता है कि मैं देखूं ये कितना मजबूत बन रहा है, और धीरे धीरे उसका जो भक्त है वो मजबूत बन करके, कुंदन बन करके निखर आता है। ये तो होता है, ये तो जीवन में एक सच्चाई है। तो कोई बात नहीं, हमने घबराना नहीं है। आपको सुनाई दे रहा ना, सबको सुनाई दे रहा ना, बस सुनाई देना चाहिए। ईश्वर की दया से मेरी आवाज़ पतली छोटी नहीं है, बड़ी तेज आवाज़ है। सुकृति जी की भी, हमारी मान्या बहन की भी आवाज़ बहुत तेज है। तो आप आनंद लेंगे, ईश्वर भक्ति का अपना आनंद लेंगे। तो स्वाहा शब्द का उच्चारण आप हमारे साथ करेंगे। ओम अभित्वा शूरनो नुमो दुग्धाय वधे नवः ईशानमस्य जगतः स्वदृश मीशानमिन्द्रतस्तुषः। नमस्ते नमस्ते। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। श्रद्धेय आचार्य जी का स्वागत है। आज माइक नहीं है हमारे पास। कोई अच्छा, मैं अपनी कार से निकालूँ क्या? उसमें है, आपका काम चल जाएगा, शायद चल जाना चाहिए। एक ब्रह्मचारी आए मेरे साथ में। अच्छा 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 अच्छा। एक 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 बच्चा जाओ, बड़ा वाला जाए। तो बड़ा वाला जाए। मैंने आपसे क्या कहा कि परमात्मा कोई ना कोई सहायता करता है, तो ऐसा होता है। ओम इंद्र वयं महाधने इंद्रमर्भे हवामहे युजं वृत्रेषु वज्रिणं स्वाहा। ये है, ये हाँ, ये पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे। दिखाई भी नहीं ना दे रहा दरअसल। ये वाला पढ़ रहे थे। 81 80 पढ़े थे ना आपने? 60 जब मैं पढ़ने लगी तो आपने 81 बोला। अच्छा, 61 भी बोलते हैं तो दिखाई दे रहा। ओम इमं मे वरुण श्रुति हवमत्या च मृडय त्वामवत्युराचके स्वाहा। ओम पनः सूनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये सुमृडीका भवन्तु नः। ओम भेममाश्रमिष्वोग्नस्य सखे तव महत्ते वृष्णो अपि चक्ष्यं कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम्। ओम यस्यायं विश्वार्यो दासः शेवधिपा अरिः तिरश्चिदर्ये रुषमे पवीरदी तुभ्येत्सो अज्यते रयिः। ओम इंद्रं वो विश्वतस्परी हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। ओम त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णु गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। वयमुत्वा तदिदर्था इन्द्रत्वायन्तः सखायः कण्वा उक्थिभिर्जरन्ति। ओम इंद्रस्थातर्हरीणां न किष्टं पूर्व्यस्तुतिम् उदान शवसान। ओम यो जागारतमृचः कामयन्ते यो जागारतमुषा मानयन्ति
यो जागारतमयं सोमाः तवाहमस्मि सख्येन्योकाः ॐ नमः सखिभ्यः पूर्वसद्भ्यो नमः साङ्कनिशेभ्यः युञ्जे वाचं शतपदीम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आप स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, बाकियों को आप स्थान देंगे। जल्दी से बिना आवाज किए। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि वरासु यथं तन्न आसु स्वाहा। ओम शिक्षेयमस्मै इच्छेयं च धीपते मनीषिणे यदहं गोपति स्याम् ॐ धेनुष्ट इन्द्रसूनृता यजमानाय सुन्वते गामश्वं पिप्युषि दुहे स्वाहा। ॐ उत वातपितासि न उत भ्रातोतनः सखा स नो जीवातवे कृधि स्वाहा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्णुः सतनुभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा। अरण्यो लिखितो जातवेदा गर्भ इवेत सुभृतो गर्भिर्निवीहि दिवे दिव ईदयो जागृभद्मिर्हविष्मद्मिर्मनुष्ये विरग्निः स्वाहा। ॐ सोमं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्मणं च बृहस्पतिं स्वाहा। ॐ रायः समुद्राश्चतुरोऽस्मभ्यं सोमविश्वतः आपवस्व सहस्रिणः स्वाहा। ॐ यो अग्निदेववीतये बैठी हुई है। चल रहा है गुजारा, यहाँ हो गया गुजारा। हो गया? तस्मै पावकमृडय स्वाहा। ॐ त्वमित्सप्रथो असग्नेरातरितः कविः त्वां विप्रासः समिधानं दिदेव आविवासन्ति वेदसः स्वाहा। ॐ त्वमिमा ओषधिः सोमविश्वास्त्वमपो अजन्यस्त्वं गः त्वमातनोरुर्वान्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वीतमोगवर्ध ओमभित्वा शूरनो नुमो दुग्धा इव धेनवः ईशानमस्य जगतः स्वदृश्मिशानमिन्द्रतस्तुषः पश्चा समुद्रमिन्दवस्तं गावो नदेदवः अग्मवित्तस्य योनिं स्वाहा।
विश्वाजना उपमीति हिमानुष वसूनि च शमिभ्य मरन्त इन्द्रशवसे त्वमेव शूरत्वावतः अरं चक्रपरे मणि सहस्यमन्यवे दिशो विश्वानमन्तकृष्टयः समुद्रायेव सिन्धवः त्वावतः पुरुवसो फलमिन्द्रप्रणेतः स्मसि सातर्हणीना विष्पते द्युमन्तं धीमहे वयं सवीरमग्न आहुत वात आवातु भेषजं शम्भुमयो भूनोरिदे प्रणायुषितारिष वयं महाधने इन्द्रमर्मे हवामहे युजे वृत्रेषु वज्रिणम् स्वाहा मापवस्वमहीनिशं गोमदिन्दो हिरण्यवत् अश्ववत् सोमवीरवत् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन करने। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। बड़े ही प्यारे प्यारे मंत्र आ रहे हैं और मैं चाहे माइक में आवाज़ नहीं है पर मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं आपको उससे अवगत कराऊं। कल भी आपको बताया कि सामवेद का एक विशेष महत्व है। इतना प्यारा वेद जिसको आध्यात्मिक सागर में डुबकी लगानी है वो सामवेद को ले ले। और बड़े ही प्यारे प्यारे भाष्य हैं, आप संपर्क करेंगे तो आपको बताएंगे भी। और सबसे बड़ी बात है ये सबसे छोटा वेद है, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ा जा सकता है। कल भी मैंने आपको जो संकेत किया वो मंत्र आज इसमें आ गए, तो मैंने कहा आपको मैं बताती चलूं। देवस्य पश्य काव्यम, वेद तो समझो काव्य है और उसमें अलंकार भी मिलते हैं, सारे के सारे अलंकार मिलते हैं। जैसे कविता में अलंकार होते हैं ना, तो उसी प्रकार सारे अलंकार, उपमाएं हैं, प्यारी प्यारी उपमाएं हैं। मंच से जब आपको भाषण दिया जाता है, सम्माननीय आचार्य जी आपको कुछ ना कुछ समझाते हैं तो उदाहरण देते हैं, तो वो वेदों में भी उदाहरण मिलते हैं, उसको कहते हैं उपमा। उपमा मैंने तुलना करना। और सामवेद तो गायन का वेद है। हमारा जो सारा संगीत है वो सामवेद से निकला। जैसे हम सरगम सीखते हैं, सभी को सरगम मालूम है, हम नीचे से ऊपर करते ना, सा रे गा मा, तो ऐसे इसमें सरगम है, लेकिन थोड़ा सा विपरीत है। जैसे ये नीचे से ऊपर उठता है ना, तो उसमें सामवेद में ऊपर से नीचे की ओर है। क्यों? गहराई से जरा विचार कीजिए। जब मन बहुत परेशान होता है, बड़ा उत्तेजित होता है, तो वो ऊपर से हम धीरे धीरे नीचे की ओर तो आएंगे ना।
तो फिर साम का जब गान किया जाता है तो वो ऊपर से नीचे नीचे की ओर आता है। एक एक दो मतलब सामवेद के एक आर्चिक संहिता होती है, एक गान संहिता है। सामवेद के नाम से आर्चिक संहिता तो समझो परमपिता परमात्मा द्वारा दी गई है, जिसमें वेद मंत्र मिलते हैं। और गान संहिता में एक एक मंत्र पर पता नहीं कितने ऋषियों ने गान निकाले। तो जैसे 2 लाइन की आपकी पंक्ति है, तो आप शास्त्रीय संगीत आप सबने सुना होगा। तो शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, हम 2 जो भजन है वो 2-3 लाइन का है, लेकिन संगीतकार क्या करते हैं, अलाप लगा करके उसमें सरगम लगा करके उसको बार बार बोल करके क्या करते हैं, उसको लंबा बना देते हैं। ऐसे ही साम गान भी 2 लाइन का यदि साम गान होगा तो उसको अलाप लगा करके सब कुछ करके उसको काफी लंबा बना देते हैं। और अद्भुत साम गान है इसमें। जब प्राचीन समय में हमारे ऋषि साम गान करते थे तो उसका अद्भुत प्रभाव होता था, जो एक संगीत का प्रभाव होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा, जब ऋषि साम गान करते थे तो जो वृक्ष, जो पौधे पल्लवित नहीं होते थे वो पल्लवित होने लगते थे। जो गाय दूध नहीं देती थी वो दूध देने लगती थी। जो व्यक्ति बीमार होते थे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते थे। शब्दों का प्रभाव है, ध्वनि का प्रभाव है, तो वेद का प्रभाव ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो अद्भुत प्रभाव उस साम गान में था। और वो बहुत प्रकार के गान होते हैं, 4 प्रकार के गान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। उसमें ऐसे भी गान हैं जो ग्राम्य गेय गान, गांव में ही गाए जा सकते हैं, शहर के कोलाहल वाले वातावरण में नहीं गाए जा सकते। ऐसे भी गान हमारे ऋषियों ने बनाए। और ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में सामान्य प्रकरण के अंत में महावाम देव्य गान लिखा और वहां पे मतलब निर्देश दिया कि यज्ञ के पश्चात इसका हमने गान करना चाहिए। और उसके वो तो हम साम गान करते नहीं है, और उसके स्थान पर क्या करते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे। वो परंपराएं अभी हम लोगों को इतना गाना नहीं आता, वो गाने वाले भी बहुत कम हैं अब इस संसार, इस भारत में। कुछ काशी में हैं, वो साम गान की परंपरा को संभाल करके उन्होंने रखा हुआ है, वो गाते हैं। और कुछ साउथ में, दक्षिण में जा करके हैं। हमारे गुरुकुल में भी, जब मैं गुरुकुल में पढ़ती थी तो सिखाया हुआ था, हमें भी सिखाया। लेकिन अब वहाँ बाहर से और विद्वान आ गए, तो अब उन्होंने बहुत सुंदर साम गान हमारे यहाँ के ब्रह्मचारियों को सिखाया है। तो जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो कभी मैं, जैसा समय मिलेगा कल परसों में, मैं आपके सामने उसका गायन सुना दूंगी। लेकिन वो जो अब बच्चियां वहाँ की गाती हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत गान है। वो हमारे गुरुकुल की बच्चियां, हाँ गुरुकुल की बच्चियां। तो मैं कल भी बता रही थी कि मेरा शोध कार्य सामवेद पे है। अच्छा, हाँ सामवेद पे किया है। तो उसके लिए मैंने तो बड़ा प्रयास किया, मुझे समय नहीं मिला। हमारे पति देव डॉक्टर नरेश बत्रा जी को तो बहुत लेखन कार्य किया, तो उनको तो श्री उसी पुस्तकों के कारण उनको वाल्मीकि पुरस्कार मिला। पर मेरे दुर्भाग्य था कि बहुत कुछ होते हुए भी मैं लेखन कार्य कर नहीं सकी, क्योंकि समय ही नहीं मिलता था। वो मेरा ने जो शोध कार्य किया सामवेद का, वो बड़ा अनुपम है। और मुझे उसके लिए मैं भारत के कोने कोने में जहाँ जहाँ मुझे कोई विद्वान मिला, कोई ऐसा नहीं मैंने छोड़ा। उस समय बड़े अच्छे अच्छे विद्वान थे जो अब नहीं है, उनके पास जाकर के मैंने अध्ययन किया और वो सामग्री संकलित की है उपलब्ध। वो मेरी पीएचडी का है, उसको मैंने शुरू किया था छपाने के लिए, टाइप भी कर लिया। आगे फिर मेरे इतनी व्यस्तता हो गई कि मैं उसको छपा नहीं सकी। और मेरे गुरुजी का भी, वो जिनके अंडर मैंने काम किया, वो भी इतनी नाराज हो रहे थे। अभी फ़ोन किया, कहते इतना अच्छा काम किया बच्चे आपने, और उसको आपने अभी तक प्रकाशित नहीं कराया। तो चलते देखो वो प्रकाशित होगा या नहीं होगा। तो ये मैं बता रही थी कि इसमें साम गान है। तो एक कल भी मैंने आपको बताया था कि कितने सुंदर सुंदर मंत्र हैं कि भक्त पढ़ते हुए भक्ति से बिल्कुल अभिभूत हो जाता है। क्या बताया, अभित्वा शूर नोनुम अदुग्धा इव धेनवः ईशानमस्य जगतः स्वरदृश मीशानमिंद्र तस्थुष। हे परमपिता परमात्मा, जो जगत, जो सारे संसार का, और तस्थुष जड़ जगत का और चेतन जगत का,
सबको संभालने वाला है, वो परमपिता परमात्मा अभित्वा शूर नोनुमो अदुग्धाई वदेनव। शाम का समय है या सुबह का समय है और गौ के स्तन जो हैं वो दूध से भरे हुए हैं और बछड़ा या बछड़ी दूर से देख रही है कि कब मालिक आएगा और मेरी रस्सियों को खोलेगा और मैं कब जाकर के उस थनों से लिपट करके फटाफट मैं दूध पी जाऊंगा। उस स्थिति का इस वेद मंत्र में वर्णन आया कि अदुग्धाइव धेनव, प्यास, उसको भूख लगी है, बछड़ी को भूख लगी है, लेकिन स्वामी कुछ लेट आ रहे हैं, वो अभी आ नहीं रहे हैं और वो बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी तड़प के साथ वो इंतजार कर रहा है कि कब स्वामी आए और मेरे को खोले और मैं उससे लिपट जाऊं। अदुग्धा, दूध तो है लेकिन अभी दोहने वाला नहीं आया, वो मैं लिपट जाऊं। उसी प्रकार मेरे अंदर भी वो तड़प होनी चाहिए, मेरे अंदर भी वो प्यास होनी चाहिए कि कब मैं अपने में भर करके मैं परमात्मा से लिपट जाऊं। क्यों नहीं परमात्मा मुझे अपने दर्शन दे रहा है, क्यों मुझे परमात्मा का एहसास नहीं हो रहा है, क्यों मुझे परमात्मा का आभास नहीं हो रहा है। वो तड़प मैं पैदा करूं, वैसी उत्सुकता, वैसी जिज्ञासा मैं पैदा करूं। हे परमपिता परमात्मा, ऐसी प्रेरणा मेरे अंदर भरो। ये प्यारे प्यारे, इससे बढ़ करके काव्य हो सकता है कोई, इससे बढ़कर के भक्ति हो सकती है। कितने सुंदर सुंदर शब्द। एक और मंत्र आया जो मैं कल आपको बता रही थी कि उसमें ये कहा, कल बता रही थी मैं आपको, आज साक्षात मंत्र आ गया और मंत्र आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। उसमें ये कहा सिंधवो, कि जिस समुद्रा ये व सिंधव समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमंत कृष्टयः समुद्रा एव सिंधव। कल भी मैं चर्चा करी थी कि नदियां जो है भागती चली जा रही हैं, भागती जा रही हैं, उसकी जो लहरें हैं वो कभी वापस नहीं आती, कभी रुकाए नहीं रुकती, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन नदियां भागती चली जाती हैं। कैसे, किस लिए? अपने प्रियतम समुद्र के पास जाने के लिए। तो हम भी कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी दिक्कतें आए, हमारा भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा के पास बढ़ते जाना। समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमंत कृष्टय। हे परमपिता परमात्मा, हम प्रजाएं नमंत आपके पास झुकते रहे। समुद्रा एव सिंधव, जिस प्रकार सिंधव नदियां समुद्र की ओर चली चलती हैं। कितने प्यारे प्यारे मंत्रों का हमने अभी पाठ किया। अब आगे के मंत्रों का पाठ करेंगे, आप सभी स्वा शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने शम यद्गवेन शाकिने स्वाहा। ओम शन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। ओम पावमानि स्वस्त्ययनि स्थाभिर्गच्छति नन्दनं पुण्याश्च भक्षयन् भक्षयत्वमृतस्य च गच्छति। ओम येन देवा पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः स्वाहा। देखो ये भी मंत्र आ रहे हैं, स्पष्ट रूप से इसमें भी बताया कि जिस वेद वाणी से देव लोग भी अपने आप को पवित्र करते हैं। तेन सहस्रधारेण, वो जो वेद वाणी है, पावमानी मैंने वेद वाणी है, पावमानी जो कि हमें पवित्र करने वाली है। सहस्रधारेण, एक धारा से नहीं, दो धारा से नहीं, 50 धाराओं से नहीं, सहस्रधारेण, हजारों धाराओं से हमें पवित्र करे। ओम तन्त्वा नृम्णानि बिभ्रतं सतस्थे महोदिवः चारुं सुकृत्य ये महे स्वाहा। ओम
पवस्वाचो अग्रियः सोमचित्रा विरुतिभिः अभिविश्वानि काव्या स्वा ओमा त्वा ब्रह्मयुजा हरिवहता मिन्द्रकेशिना उपप्रमाणिनः शृणु स्वा ओम त्वं समुद्रिया अपोम्रियो वाच ईरयन् भवस्व विश्वचर्षणे स्वा ओम पवमानस्य विश्ववित्प्रते सर्गा श्रीक्षत सूर्यसेव नरश्मयः स्वाहा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। सामवेद के संबंध में मैं एक और आपको बात बता दूं। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ हमें बताए, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। अनंता वै वेदाः, वेदों के तो अनंत अर्थ हैं, क्योंकि एक एक शब्द के अनेकों अर्थ हैं। एक यास्क ने छोटी सी पुस्तक लिखी निघंटु कांड, वो वैदिक कोश है, वैदिक कोश है, और उसमें एक एक शब्द के जो वेद में पर्यायवाची हमें मिलते हैं वो उसमें बताई। अब जल के 100 से भी अधिक पर्यायवाची उसमें दिए गए, जो कि हमें वेद में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एक एक शब्द के अनेकों अर्थ हैं प्रसंग के अनुसार, और संसार की किसी भी भाषा में ये चीज नहीं मिलेगी। जल के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है, वो है वाटर, लेकिन संस्कृत में और वेदों में 100 से भी अधिक शब्द जल के लिए मिलते हैं। और वो भी कैसे, क्यों कि जल अनेक प्रकार का है। जो बारिश का पानी है वो अलग पानी है, जो बर्फ से पिघला हुआ पानी है वो अलग पानी है, समुद्र का पानी अलग है। तो जिस प्रकार के पानी है उस प्रकार का वर्ण, उस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया। और प्रसंगतः मैं आपको ये भी बता दूं, संसार की और जो भाषाएं हैं उनके शब्दों में भी कोई रहस्य नहीं है। हमारे यहाँ तो एक एक शब्द का रहस्य है। भाई हाथ को क्या बोलते हैं, कर, तो कर क्यों बोलते हैं, करोति इति करह, क्योंकि इससे काम करते हैं इसलिए इसको कहते हैं कर। हस्त बोलते हैं, हस्त क्यों बोलते हैं, हंति इति हस्त, क्योंकि इससे मारते भी हैं, ऐसे भी करते हैं, ढोल भी बजाते हैं। और माता किस लिए बोलते हैं, मानयति मिमीते इति वा माता, जो हमें मान देती है, सम्मान देती है, हमारी पहचान कराती है, हमें अपनी पहचान देती है, उसको कहते हैं माता। और पिता किस लिए कहते हैं, पालयति इति पिता, क्योंकि पाल तो शब्दों के अंदर गहरा रहस्य है। भ्राता पंजाबी में भी, अब सारी भाषाओं में, भारत की सभी भाषाओं में संस्कृत के शब्द प्राप्त होते हैं, क्योंकि संस्कृत तो सबकी मूल है ही। पंजाबी में भी क्या बोलते हैं भाई को, प्राजी, प्राजी बोलते हैं। और क्या कहा, यहाँ पंजाबी में बोलते हैं की आख्या। तो देखिए संस्कृत के कितने सारे शब्द हैं। और भ्राता बोलते हैं संस्कृत में भाई को, क्यों बोलते हैं, विभर्तीति भ्राता, क्योंकि वो भरण पोषण करता है इसलिए उसको भाई। और ये जो दुहिता, लड़की के लिए एक शब्द आता है संस्कृत में दुहिता, क्यों कहते हैं दुहिता, मैंने दुहने वाली, क्योंकि प्राचीन काल में गाय का दोहन का काम बेटियां किया करती थी, दोहती थी, और साथ में वो सुखों को दुहती हैं। और साथ में एक और इसका अर्थ है बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सार्थक, दुहिता इसलिए कहते हैं दूरे हिता, उसका विवाह होता है तो माँ बाप से उसको दूर कर दिया जाता है, दूर वो भेज दी जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, दुहिता। अब कितने सारे शब्द आप यहाँ से लेके जा रहे हैं,
और महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा कि एक शब्द को भी आप जान लेंगे तो आपका जीवन का बहुत कुछ आपको उपलब्धि हो सकती है। एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके काम दुख भवति। तो कितने सारे शब्दों को आपने यहाँ समझ लिया। तो मैं ये बता रही थी कि 3 प्रकार के अर्थ हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। जैसे अग्नि है, इसके हम 3 अर्थ कर लेंगे, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। हमने जब आध्यात्मिक अर्थ किया तो हमने कहा हे परमपिता परमात्मा, ईडे सामवेद में एक और बात है, स्थान स्थान पर 2-4 मंत्रों के बाद आएगा, हे परमात्मा ईडे मैं आपकी उपासना करता हूँ, हवामहे मैं आपको पुकारता हूँ, आया ही हे परमात्मा मेरे पास आ जाओ। ऐसे ऐसे शब्द केवल सामवेद में मिलेंगे आपको। तो अग्निमीडे हे परमपिता परमात्मा मैं आपकी स्तुति करता हूँ। और ये हो गया आध्यात्मिक। और आधिभौतिक, हमने अग्नि जलाई, अग्निमीडे कि भाई ये अग्नि जो है हमें भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कराए। आजकल तो सारा कुछ अग्नि से होता है। अग्नि यानी बिजली से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं। तो अग्नि की उपासना तो करी, उपासना मैंने उसको तो अपने भीतर लाना पड़ेगा, उसको तो अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई लाइट, और हमारे लिए हाहाकार हो गया, माइक नहीं है, हम कहाँ से बोलेंगे। तो अग्निमीडे हम तुम्हें पुकारते हैं परमपिता परमात्मा, इस अग्नि को मेरे जीवन में लाना। ये कौन सा अर्थ हुआ? आधिभौतिक। और तीसरा आधिदैविक वैज्ञानिक अर्थ हुआ, जो सूर्य से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित। और मैं बता रही थी कि अग्नि तो हमारे भीतर भी है, जठराग्नि, और जल में भी है। आपने देखा समुद्र में कई बार आग लग जाती है, उसके भीतर भी है। तो बहुत प्रकार की अग्नियां हैं। तो तीसरा जो अर्थ है वो वैज्ञानिक है, आधिदैविक है, सूर्य और चंद्र से संबंधित। तो इस प्रकार के अर्थ हैं। तो सामवेद में आपको पहला कांड 2 भाग हैं उसके। एक भाग में आग्नेय कांड, ऐन्द्र कांड और पावमान कांड। तो पावमान कांड में सोम देवता से प्रार्थना की गई। तो सोम के भी 3 प्रकार के अर्थ हुए। तो मैं 3 प्रकार के अर्थों में नहीं जा रही हूँ। मैं आपको, सोम परमपिता परमात्मा है जो कि हम सबको पवित्र करने वाला है, इसलिए उसका नाम है पावमान। ऐसा सोम जो हमें पवित्र करता है। साथ में दूसरा अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके जाइए। सोम का एक अर्थ है सोम रस, सोम लता। वो भी हमारे ऋषि महर्षियों ने सोमलता का आविष्कार किया था। आप सभी जानते हैं, चरक का नाम आपने सुना होगा, सुश्रुत का नाम सुना होगा। ये बड़े प्राचीन आयुर्वेद के ज्ञाता थे, वैद्य थे बहुत बड़े। इन्होंने ग्रंथ लिखे चरक और सुश्रुत, और उनमें सोम का बड़े विस्तार के साथ वर्णन बताया कि सोम पहाड़ों में उगता है। वो आधिभौतिक अर्थ बता रही हूँ, आधिभौतिक उसके संबंध में बताया कि वो सोम बड़े बड़े कश्मीर के पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में मिलता है। और वो सोम की क्या पहचान है वो भी बताई, उसका आकार कैसा होता है। और उसमें ये बताया कि एक लता होती है, उसमें 15 पत्ते पूर्णमासी को हो जाते हैं। फिर जैसे कृष्ण पक्ष आया, एक एक कला चंद्रमा की घटती गई, तो उसमें से एक एक पत्ता गिरता चला जाता है। और अमावस्या को वो केवल एक वो डंडी सी रह जाती है। और इसी प्रकार से जैसे जैसे चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती चली गई, और उसमें एक एक पत्ता आता रहेगा। ये उसकी पहचान बताई। कितना मतलब उन्होंने सूक्ष्मता से जाकर के वहां पर निरीक्षण किया, और फिर उन पत्तियों को ला करके, उसका आकार क्या है, बहुत तरह के सोम होते हैं, उसका लहसुन का आकार है, उसकी गंध इस प्रकार से है। इसके अतिरिक्त बड़ा मतलब इतना वर्णन उन्होंने किया हमारे ऋषियों ने, कि कहते हैं उसको फिर सोमरस बनाना होता है। तो सोमरस को बनाने के लिए जब पत्तियां लेके आते हैं तो उसको निचोड़ा जाता है, और निचोड़ के बाद उसमें घी डालते हैं, उसको पीसते हैं। तो पीसते हुए, बनाते हुए मंत्रों का पाठ किया जाता है। और उसमें यह भी बताया कि हर कोई मनुष्य सोम रस नहीं बना सकता। सोम रस बनाने के लिए कुछ दिन तपस्या करनी पड़ती है, जमीन पे सोना पड़ता है, और वो जो यम नियमों का पालन करेगा वो ही सोमरस तैयार कर पाएगा। फिर वो जब सोमरस जब वो बन जाता है तो उसकी आहुति यज्ञ में भी पड़ती है,
और ऋषि महर्षि भी उस सोमरस का पान करते थे। और जब सेना युद्ध के लिए जाती थी उस सेना को भी वो सोमरस पिलाया जाता था। और वो कैसा सोमरस होता है, वेद मंत्रों में बताया कि वो सोमरस हमारी बुद्धियों को बिल्कुल पवित्र कर देता है, वो रितंबरा बुद्धि को प्राप्त कराता है और हमारे शरीर का काया कल्प कर देता है। इस प्रकार का सोमरस हमारे ऋषि महर्षि बनाया करते थे और उसका पान किया करते थे। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को जो बिल्कुल समाप्त करना चाहते थे, उन्होंने कहा अरे ये तो वेदों में वर्णन आया कि भाई सोमरस हमारे ऋषि महर्षि पीते थे। उन्होंने सोम का अर्थ क्या किया, मद्यपान, कि हमारे ऋषि देखो जी, शास्त्रों में आया, साहित्य में आया, मूर्ख तुम मद्यपान करते थे। और जो शराब है, जो मद्य है, वो तो बुद्धि को नष्ट करती है, वो शरीर में चुस्ती कहाँ से लाएगी। और वेद मंत्र तो स्पष्ट रूप से कहते हैं सोमा पविता जनानाम, जो सोम है वो हमारी बुद्धि को पवित्र करता है। तो इतनी दुर्लभ औषधि थी, लेकिन आज हमने उसको भुला दिया। आज भी फिर से आवश्यकता है कि जो हमारे पूर्वज लोग बता गए हमें, उनको ढूंढने की फिर से आवश्यकता। सामान्य रूप से हम किसी गिलोय को भी सोम कह देते हैं, तो इस प्रकार का वर्णन सामवेद में हमें प्राप्त होता है। तो ये कितना बढ़िया हमारा सामवेद है। इन वेदों को तो आप जितना जितना अध्ययन करते जाएंगे उतना उतना ही आप ग्रहण करते जाएंगे। ये तो छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपके समक्ष बताई। तो सामवेद के मंत्रों का पाठ यहाँ समाप्त हुआ। हम कुछ 10 मंत्र अथर्ववेद के आज आपके समक्ष रखेंगे, उसके पश्चात हम सृष्टि कृता होती करेंगे। मान्य बहन सुकृति जी, विश्वास स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, आप स्थान परिवर्तित कर लीजिए। तानि परासुव यत्पत्रं तन्न
स्वाहा ॐ याते प्राणप्रिया तनूर्याते प्राणप्रेयसी अतो यद्वेषजं तव तस्य नो देहि जीवसे स्वाहा ॐ प्राणः प्रजाः अनुवस्ते पिता पुत्रमिव प्रियं प्राणो सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणाति यज्जनः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा विश्वानि निदेव सवितर्दुरिता यद्भद्रं स्विष्ट कृताहुति देंगे, स्विष्ट कृताहुति देंगे। ॐ यतस्य कर्मणो त्यरीरिचं यद्वान्यूनमि अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्या सर्वं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ता हुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामा समर्थय इदमग्ने स्विष्टकृते दन्न मम केवल घी के साथ देंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये दन्न मम ओ पूर्णाहुति ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं बल वैष्णोदेव यज्ञ की आहुतियाँ देंगे, बहनें आहुतियाँ देंगे। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निशोमाय हवन मंत्र है इधर है किसी के पास, मेरे कमरे से दूर के लिए स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम द्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा ओम स्विष्टकृते स्वाहा। वो कह रही हैं अमावस्या की डालो, अमावस्या क्या होती है डाल दो, वो सारा खत्म। यज्ञ प्रार्थना करते हैं उसके बाद डाल देंगे। स्वाहा तो वैसे ही हो गया। हाँ कोई बात नहीं। यज्ञ प्रार्थना करेंगे। यज्ञ रूप प्रभु
आज अमावस्या है, तो अमावस्या का संबंध सूर्य चांद के साथ है और सूर्य के लिए भी हमने मंत्र डाल दिए। सूर्य इंद्र आता है। इंद्र सूर्य को भी कहते हैं, इंद्र परमात्मा भी कहते हैं, इंद्र राजा भी है, इंद्र जीवात्मा भी है। उसके नाम के तो हम मंत्र डाल दिए अग्नि के, लेकिन हमारे जैसे विद्वानों ने कई सारे मंत्रों का विधान किया हुआ है। अपनी आर्य पर पद्धति में तो बहुत सारे मंत्र हैं, तो जो 2-3 मंत्र हमारे विद्वानों ने विहित किए हैं उससे आप आज का यजमान आहुति डाल देंगे। 3 आहुतियाँ हम देंगे। ओम अग्नये, हाँ चावल से भी आप डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राग्निभ्याम स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा। आर्य पर पद्धति में तो और भी मंत्रों का उसमें विधान है। इसमें 3 है ना, आर्य पर पद्धति में और भी अथर्ववेद के मंत्र उसमें विहित किए। ताकि अग्नये स्वाहा हमने पहले दे दिया था, इंद्राय स्वाहा दोनों हमने मंत्र पहले ही पढ़ दिए थे। चलिए जितने मंत्र पढ़े जाए उतने ही अच्छे हैं। हम ये लीजिए बेटा, दे दिया सबको फूल दिए, फूल थे नहीं और भी थे ना फूल, ये सबको दे दो। इनको खोल लो, खुले पड़े ना, ये तो खुले पड़े। ये आप ले लो ना, ये ऐसे पकड़ा लेना ना, ऐसे पकड़ा, ऐसे सबको यजमानों को पकड़ा दीजिए, ऐसे ऊपर डाल दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज के गया बंदा है, आपकी आवाज़ बुलंद है, वहाँ तक जा। आज के यजमानों को हम आशीर्वाद देंगे। मेरा ख्याल आप प्रथम बार आए हैं यहाँ पर, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, दिल्ली से आए हैं। पंचकुला भी और अच्छा महेंद्र जी और अंजू जी हैं और शिवलाल जी बैठे हैं जो आपसे दान इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा सहयोग दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग है, आप सबसे दान इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ पे बैठते हैं और आप सबको प्रेरित भी करते हैं। इनको हम आशीर्वाद देंगे, परमपिता परमात्मा इनको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ये तेजस्वी हों, वर्चस्वी हों। परमात्मा की प्रेरणा इनको बनी रहे, जीवन में आनंद हो, मंगल हो, फूलों की तरह खुशबू से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ इनका जीवन हो। आप सभी बोलेंगे, हे यजमानाः यूयं धीमन्तः श्रीमन्तः बुद्धिमन्तः तेजस्विनः वर्चस्विनः स्वस्थाः प्रसन्नाः भूयास्त। हे यजमानाः यूयं धीमन्तः श्रीमन्तः बुद्धिमन्तः तेजस्विनः वर्चस्विनः स्वस्थाः प्रसन्नाः भूयास्त। हे यजमानाः यूयं धीमन्तः श्रीमन्तः बुद्धिमन्तः तेजस्विनः वर्चस्विनः स्वस्थाः प्रसन्नाः भूयास्त। सफला सन्तु शिवा सन्तु शुभा सन्तु यजमानस्य सर्वे कामाः। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम शुभं भवतु। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। हमारे आर्य समाज में संदेश भी आ रहा है। नमस्ते नमस्ते ओम स्वस्ति। ओम शुभं भवतु। ओम स्वस्ति।